मुस्लिम लीग की स्थापना। अंग्रेज सरकार के प्रोत्साहित किए जाने से मुस्लिम समाज के उच्च वर्णियों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में गवर्नर लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो और अन्य अंग्रेज अधिकारियों के प्रेरित किए जाने से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मोर्ले मिंटो कानून। कर्जन की दमन नीति, जनता की निर्धनता, पढ़े लिखे भारतीयों को नौकरी में समाविष्ट न कराना, अफ्रीका में भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार के कारण भारतीयों में असंतोष की वृद्धि हुई। तब मरहम पट्टी लगाने के लिए मोर्ले मिंटो सुधार कानून 1909 में बनाया गया। विधि पालिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की योजना बनाकर अलगाववादी प्रवृत्ति के बीज बोए गए। लखनऊ समझौता। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस में उत्पन्न हुए मतभेदों को समाप्त करने के प्रयास हुए। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। मुस्लिमों के स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों को राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान्यता प्रदान की। मुस्लिम लीग ने भारत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करा देने के कार्य में राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोग देना स्वीकार किया। होम रूल आंदोलन। 1914 में तिलक मंडाले के कारावास से रिहा हुए। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़ गए। अंग्रेजों में भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाए। परिणामतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। इस स्थिति में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। होम रूल अर्थात हम अपना शासन स्वयं चलाते हैं, इसी को स्वशासन भी कहते हैं। आयरलैंड में भी उपनिवेशवाद के विरोध में ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी आधार पर स्वशासन की मांग अंग्रेज सरकार के पास मांगे। दोनों लोगों ने तूफानी दौरा लोगों तक स्वशासन की मांग पहुंचाई। तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम पाकर ही रहूँगा। प्रथम विश्व युद्ध और भारत। यूरोप में युद्ध जन्य स्थिति, भारतीयों में असंतोष और होम रूल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने 1917 में घोषणा की कि भारत स्वशासन के अधिकार और उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाएगी। तिलक ने कहा, ऐसा करने पर ही भारतीय जनता सरकार को सहयोग देगी। लोकमान्य तिलक की इस नीति को प्रतियोगी सहकारिता कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून। 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह कानून बना। गौण और दोयम दर्जे के खाते के भारतीय मंत्रियों को खाते दोयम दर्जे के दिए जाते थे। भारतीय मंत्रियों को परंतु वित्त, राजस्व और गृह मंत्रालय गवर्नर के अधिकार में था। लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य नहीं और न ही उसकी नींव। इसलिए नए आंदोलन के लिए भारतीय समझ गए कि सरकार को झुकाना ही जरूरी है। धन्यवाद।